भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाएं। कालिया पर कृपा। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, जब उन्होंने देखा कि तमाम जल को इसने विषपूर्ण कर दिया है तो भगवान उसको शुद्ध करने के लिए अंदर चलेगी और सांप को वहां से निकाल दिया। संक्षेप में कह दिया सुखदेव जी ने। परीक्षित ने पूछा, महाराज, भगवान कृष्ण तो छोटे से बच्चे रहे और विष के अथाह समुद्र में कैसे इन्होंने प्रवेश किया, कैसे उसका दमन किया? और फिर ये सांप तो जलचर जीव था नहीं, इतने युगों तक वह जल में क्यों रहा, कैसे रहा? भगवान तो अनंत हैं, वे अपनी लीला से स्वच्छंद विहार करते हैं। यहाँ ब्रज की इनकी बड़ी उदार लीला है। महाराज, ये लीला आप मुझे विस्तार से सुनाइए। इसके सेवन करते करते कौन ऐसा है जो तृप्त हो जाए? मेरी तृप्ति होती नहीं। सुखदेव जी अब कहने लगे कि ये भगवान जी की लीला शक्ति का सारा कार्य है। कहते हैं कि इस प्रकार का वह भयानक हृद था कि 1 योजन तो लंबा रहा और 1 योजन चौड़ा रहा, और इतना उसमें विष था कि कहीं कोई पक्षी ऊपर से उड़ जाए तो उसके विष की ज्वाला से वह जल करके गिर पड़ता था। यहाँ पर घास की तो बात ही क्या, किसी पेड़ के भी दर्शन नहीं होते थे। वहाँ पर कोई पेड़ नहीं था, वह सब के लिए अगम्य था। वहाँ ना कोई पशु आता, ना कोई पक्षी आता, और देवता लोगों ने भी वहाँ आना छोड़ दिया। कहीं किसी तूफान के झोंके से कोई पत्ता उड़ करके वहाँ आ गया तो वह तत्काल जैसे आग से जल जाए, इस प्रकार जल जाता था। वहाँ की भूमि बड़ी भीषण सी थी। उस सीमा में कोई प्रवेश कर जाए, ये सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं थी। बड़ी बुरी दशा थी। श्री कृष्ण ने देखा कि वह जल जो है वह उबल रहा है, जैसे नीचे भट्ठी में आग जली हुई हो और उस भट्ठी के ऊपर कोई बर्तन रखा हो और उसके बर्तन का पानी जैसे खोलने लगे उबल उबल करके। इसी प्रकार वहाँ उस विष की ज्वाला से उस हृद का वह तमाम पानी उबल रहा था, वह आलोड़ित हो रहा था, उछल रहा था। ऐसी भयानक दशा थी। वहाँ पर उस विष कान से छू करके कोई बच जाए, ऐसा कोई वहां पर था ही नहीं। ऊपर आकाश में उड़ करके जाने वाले पक्षी गिर पड़ते थे, सब झुलस जाते। इस प्रकार की बड़ी बुरी दशा थी। लेकिन एक चीज थी, उसके किनारे पर 1 कदम का पेड़ था, ये नहीं जला। कदम का पेड़ जला ही नहीं, उसके पत्ते भी सब हरे हरे, उसमें फल लगे हुए। भगवान श्री कृष्ण ने पहले कालिया हृद की ओर देखा, फिर मन में क्या विचार किया कि फिर उनकी दृष्टि गई कदम की ओर। उसकी सैकड़ों सुंदर सुंदर हरी भरी शाखाएं थी। इतना विष वहाँ पर उगला जा रहा, लेकिन कहीं भी विष की ज्वाला से जरा सी भी क्लांता उस पेड़ पर नहीं आई। अभी तो बड़ी सुंदर उससे सुगंध फैल रही और वह सब ऋतु में समान रूप से हरा भरा रहता। बारहों मास उसमें फूल खिले रहते, कुसुमित रहता। कहते हैं कि भाई ऐसी ये चीज क्यों हुई? ये चीज महात्माओं ने देखी।
उन्होंने बताया कि यह वड़ भागी तरुराज कदम जो है, ये श्री कृष्ण के चरण सरोज से स्पर्श की परम पुनीत प्रतीक्षा में खड़ा है। भगवान जी के मिलने की बात तो लग रही, भगवान जी के चरण सरोज स्पर्श की किसी के मन में प्रतीक्षा भी हो जाए तो उसे जगत का विष जला नहीं सकता। ये है श्री कृष्ण के चरण स्पर्श, आकांक्षा की महान महिमा। जिनको ये स्पर्श प्राप्त हो चुका, उनके सौभाग्य का तो कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। पर भगवान की कृपा शक्ति भविष्य में हजारों हजारों युगों के बाद भी यदि यह विधान कर दे पहले से कि इतने हजार वर्षों के बाद चरण का स्पर्श प्राप्त होगा, तो जो भगवान जी की लीला शक्ति है वह वहाँ पर उसकी रक्षा में, सेवा में लग जाती। सुदूर भविष्य में अमुक द्वापर के अमुक अंत में ब्रजेंद्र नंदन अपने बाल्य वेश की मौज में इस कदम पर चढ़ेंगे और कालिया दमन की लीला का उपक्रम यहीं से होगा। मानो यह वर्णन इस वृक्ष राज के हृदय पर अंकित है। इसके भाल में ये लिख दिया गया, फिर कालिया विष उसका क्या बिगाड़ सकता है। ऐसा कहते हैं कि जिसकी जीभ के अग्रभाग पर भगवान जी का नाम आ जाता है, जिसके कानों में भगवान नाम प्रविष्ट हो जाता है, जिसके मानस तल में भगवान नाम का प्रकाश उदित हो जाता है, जो एक बार कह देता है कि नाथ मैं तुम्हारा, वही सब सारे भ्रमण से मुक्त हो जाता है और इसको तो चरणों का स्पर्श प्राप्त होने वाला है, ये निश्चित हो चुका है। इसलिए विष की ज्वाला ने काम नहीं किया, इस पेड़ के लिए विष अमृत हो गया। या पर कृपा चरण पर सिंह यही चढ़ी, या दुष्ट ही कर सिंह, भावी जा कदम की ऐसे विष जल परखी, सके नहीं कैसे। इसलिए विश्व की कराल जलाओं से निरंतर घिरा हुआ रहकर भी ये वृक्ष सुरक्षित है। नित्य नव उल्लास को लिए हुए मिलेंगे ना कृष्ण, चरण स्पर्श होगा ना। हम लोग तो अधीर हो जाते हैं कि इतने दिन हो गए भजन करते, तो कहने लगते हैं कि नहीं मिलते तो छोड़ो। 10-5 दिन बीत जाएं, साल 2 साल बीत जाएं, तो बोले इतने दिन हो गए प्रेम करते नहीं मिले। अरे नहीं मिले तो प्रेम के बदले मोल खरीद लोगे भगवान को। ना जाने ये वृक्ष कब से श्रृंगार सज कर देता है, कब से श्रृंगार करके सज करके बैठा हुआ है। रोज रोज नया श्रृंगार करता है, नए नए पुष्प, नए नए पल्लव, नए नए फलों को धारण करके, मानो ये नेत्रों के पावड़े बिछा बिछा करके नित्य नील सुंदर का प्रेम आवाहन करता है कि आओ आओ मेरे देवता, मेरे प्राण, मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। बोले अभी तो 1000 वर्ष बाकी हैं, 1000 वर्ष के बाद आओगे ना, 1000 वर्ष के बाद तुम्हारे चरणों का स्पर्श प्राप्त होगा ना। महात्माओं ने देखा, भक्तों ने देखा, यह चरण स्पर्श की प्रतीक्षा को लेकर के जीवित है और स उल्लास जीवित है। इसके हृदय में नित्य आनंद का स्पंदन हो रहा है, कहीं इसको विष की ज्वाला जलाती नहीं है। ये एक समाधान है। पर श्री कृष्ण इसको स्वीकार थोड़े करेंगे।
कि बाल लीला हो तो ये मेरे चरणों का स्पर्श पाने को जीवित है, ऐसा नहीं। वह कहेंगे दूसरी बात। तो इन्होंने ये कहा कि गरुड़ जी अमृत के घट को लेकर के जा रहे थे और घड़े को लिए हुए कुछ देर तक इस पेड़ पर बैठ गए। अमृत के घट का इस पेड़ के साथ संस्पर्श हो गया, छू गया, अमृत छू गया, इसलिए अमृत के स्पर्श से ये कदम अमर हो गया। ये कथा पुराणांतर में आती है। इस प्रकार से वह पेड़ वहां पर था। अब तो कालिया हृद का विष मिटाना है। मैं चढ़ जाऊं इस पर कदम के पेड़ पर और चढ़ करके ऊपर से कूद जाऊं, यद्यपि ये मुझे जाने देंगे नहीं। बच्चे सब पकड़ लेंगे, मुझे अंदर नहीं जाने देंगे। इसलिए खेल ही खेल में मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। भगवान जी की लीला शुरू होने वाली है। मुंह पर जरा हंसी आ गई। कृष्ण जरा पेड़ को देख करके मुस्कुरा दिए और नेत्र और भी चंचल हो उठे और दाहिनी भुजा कालिंदी हृद की ओर उठ गई और मानो नील सुंदर नीलमणि ने कुछ कहना शुरू किया। स्वर में कुछ गंभीरता है, पर वह बाल्य वेश की बड़ी सरलता, बाल माधुर्य और मानो सरसता झर रही है। उससे एक ही साथ बच्चे कुछ बोल गए। बोले, अरे भैया आओ सुनो। ऊंचे स्वर से बोले, भैया तुम लोगों को एक बात बतावें। देखो कैसी सुंदर जमुना जी बह रही है। देखो चमचम चमचम इसका जल चमक रहा है और यहाँ एक हृद है, कुंड है और उसमें एक बहुत बड़ा सांप रहता है। पर सांप है बड़ा दुष्ट। बाबा ने बताया था मुझको, उसका नाम है कालिया। और कालिया यहाँ केवल रहता नहीं है, वह स्तंभन विद्या जानता है। उसने जल को बांध लिया है और अंदर रहने के स्थान बना लिया है। जल में उसने स्थान बना लिए और बड़ी बड़ी जादू की बात जानता है। उसने यहाँ अंदर मकान बना लिए अपने रहने के और उसमें मजे में रहने लगा। और भैया इसके फुंकार से इतना विष भरा है, इतनी विष की ज्वाला इसकी फूंक मारने से निकलती है कि देख रहे हो ना, चारों तरफ की पृथ्वी झुलसी हुई है, जल गई है। तुम लोगों ने अभी देखा उसकी ओर, ये पक्षी उड़े जा रहे थे और कैसे जल के अंदर आ गिरे। ये विष की ज्वाला से ऊंचे आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को भी गिरा देता है। देखो ना भैया, पक्षियों के बेचारों के प्राण निकल गए और शेष इस सांप के भय से छोड़ करके ऐसे उड़ गए कि जैसे मानो इससे मेल ही नहीं। सब के सब पक्षी बेचारे मर ही गए और इनके प्राण लौटेंगे नहीं। इशारा करते हैं कि तुम्हारे तो लौट आए, इनके लौटने के नहीं। परंतु भैया देखो, ये कदम का पेड़, इस पर इसका विष नहीं जाता। ये जो का त्यों देखो बना हुआ है भैया, ये हरा भरा है और देखो इसके पत्ते कैसे चमक रहे हैं। इसका कारण है कि गरुड़ अमृत का बर्तन लेकर के जा रहा था तो उसके छींटे गिरे इसके। ये वैसा का वैसा है भैया। एक बात मेरे मन में आई, मेरे मन में आया कि ये अमृत जो है कहीं गिरा होगा इस पर 2, 4, 5 बूंद और वह कहीं इसके खोडर में पड़ा होगा। मेरी इच्छा है कि मैं चढ़ जाऊं कदम पर और जा करके देखूं कहीं अमृत पड़ा है। यदि हो तो फिर उसको पी लें, हम भी अमर हो जाएं। अब मैं ऊपर जाता हूं। अगर ये कह दें कि मैं ऊपर जाकर के कूदूंगा, तब कौन जाने दे।
बोले अमृत पड़ा होगा 2-4 बूंद वहाँ पर, तो जा करके पता लगाऊंगा। तुम एक काम करो, थोड़ी दूर जा करके तुम गाय चराओ, मैं जाता हूँ। अब सखा उसको देखने लगे और वे सखाओं को देखने लगे। अब सखाओं ने ये देखा, प्रत्येक सखा के मन में ये अनुभूति हुई कि मानो ये हमारे कोटि कोटि प्राण प्रीतम जो श्याम सुंदर हैं, ये आँखों से आँखें मिला करके हमारी अनुमति चाहते हैं। अरे कन्हैया, ऊपर जा करके अमृत ले ले, इसमें क्या हर्ज है। ये तो कोई बात नहीं। उनका हृदय भर आया। फिर मन में आया, अरे ऊपर जाता है ये भैया, ये ठीक। फिर उत्साह कुछ थोड़ा सा दबा, कुछ कहने जा रहे थे, इतने में आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। बोले और बात तो ठीक, ऊपर जाने की बात पर इसने कहा कि गाय दूर जा करके चरा लो। अब ये कैसे होगा बताओ। ये आंखों से हट जाएं और हम दूर चले जाएं, हम इसको देख ना सकें, तो भाई ये ठीक नहीं। उनके हृदय का बालपन टूटा सा जा रहा था। शिष्यों ने मौके सम्मति दी या असम्मति दी, कुछ बात नहीं, पर यहाँ सम्मति की किसी को अपेक्षा थी। श्याम सुंदर ने उनकी ओर देखा और बोले भैया, तुम लोग बोल नहीं रहे हो, इसका अर्थ तुम्हारी सम्मति है। और क्या डरना नहीं, तुम डरना नहीं। फिर कोई बात नहीं, इस बात को लेकर है ना, तुम लोग यहीं रहो और मैं अभी जाता हूँ। शिशु बेचारे बोल ही नहीं सके, वे दौड़े और कदम के पास पहुंचे। किंकनी सोकटी पटी ही लपेटी, कुटिल अलक मुकट में समेटी। श्री कृष्ण ने अलकों को समेट लिया और पीताम्बर की फेंट बांध ली तथा भुजा ठोकी दाहिने हाथ से और अपनी जांग ठोकी, भुजा ठोकी कि अब चढ़ता हूँ ऊपर। जैसे बंदर चढ़ता है, फटाफट उसी पर चढ़ गए, ऊपर चले गए। मन में बड़ा उत्साह था। बेचारे बालक तो देखते ही रह गए। कि नहीं प्रभु नांध्यो कसी पटु बांध्यो, हरिहर बर करी कदम चढ़े, ठोकनी बुझ दंडने लीला मंडनी, अति और उमगे उछाड़ बड़े। मानो वह खल निग्रह की बात हो। और ये ऊपर जा चढ़े और ऊपर जाकर के भगवान जी ने देखा, एक बार फिर विलंब क्यों करते। एक बच्चे तो देखते ही रह गए और ये तत्काल कूद पड़े उस विष में, कालिया हरद में। अब विचित्र लीला है, ये जहां चाहें वहीं बड़े हल्के बन जावें और जहां चाहें बड़े भारी बन जावें। सारे अनंत अनंत विश्व जिनके रोम रोम में समा रहे, उनके भार का क्या ठिकाना है। एक बगीचे को कोई नहीं तौल सकता। अनंत विशद वर विश्व जिनके एक एक रोम में रम रहे हैं, उनके भार का क्या ठिकाना और हल्के बन जावें। रुई का जरा सा फोहा उससे भी हल्के बन जावें। ये उछले कि जरा भारी होकर के गिरे। जब भारी होकर के गिरे तो हरदम में तो चारों तरफ हम पानी एकदम उछल उठा और लिखते हैं कि जैसे कोई अत्यंत वेग से उड़ता हुआ मत्स्य रंग मच्छर लोका पक्षी
कोई जीव होता होगा, वह ऊपर उड़ता हुआ किसी मछली को देख ले और वह जैसे चोंच में भरने के लिए छलांग मारता है, कूदता है, उसी प्रकार यह भय शून्य होकर के उस कदम की ऊंचे से ऊंची डाल से नीचे ऐसे जोर से गिरे कि 400 हाथ तक उस विष में जल का प्रवाह बह चला। ऐसा होता है कि नीलमणि जहां माता की गोद में जाकर बैठते हैं तो माता को लगता है कोई फूल रख दिया, पता ही नहीं लगता, बाहर कुछ होता ही नहीं, मालूम होता है जरा सी रुई का कोई फोफा हो। वह श्यामल कोमल शुद्ध लघुमार समन्वित भगवान जी के श्री अंग, वहीं जब असुरों के साथ भिड़ते हैं तब मानो हजारों लाखों वज्र एक साथ आकर के गिर पड़े हैं। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का भार और करोड़ों करोड़ों वज्रों की कठोरता इनके श्री अंगों में उस समय व्यक्त हो जाती है। भगवान कूदे और इधर बच्चों ने देखा, अरे ये तो अंदर कूद गया, जल उछलता हुआ सा मालूम दिया। यहां कालिया के लोग और सब ने देखा, ये ऐसी जाति होती थी जो एक तरह की नाग जाति, भील जाति ही थी। इनमें पुरुषों में तो अधिक समय तक सर्प बने रहते थे और स्त्रियां देवांगना के रूप में रहा करती थी। ये कूद करके जल को उछालते हुए कालिया के सोने का जो घर था, शन ग्रह बड़ा सुंदर दिव्य माया का बना हुआ, उसके पास जाकर के बैठ गए। वहां पर नाग वधुएं तमाम इकट्ठी हो गई। नाग वधुओं ने जब देखा श्याम सुंदर को तो उनका हृदय भर आया, मानो उनके मन में कोई पूर्व की स्मृति जाग उठी। उनके मन में जिनको पाने के लिए उनका मन रात दिन ललायित था, वह वस्तु मिल गई। याद तो नहीं आया कि क्या वस्तु मिल गई, पर मानो हृदय की कोई चीज उनको प्राप्त हो गई और देख करके उनके मन में दया भर आई। दया आई कि यह नाम जब तक जागे नहीं तब तक ये बच्चा यहाँ से भाग जाए तब तो ठीक। वे धीरे से बोली, पानी मत उछाल और जोर जोर से मत बोल। कहाँ से आया? अरे कहाँ से आया तुम? जल्दी भाग जा। कहियो कौन को बालक है तू, बार बार कहीं भगी ना जाई, क्षण कहीं में जरी भस्म होई गो, जब देखें उठी जाग जमाई। यदि ये उठा और उठ करके कहीं इसने उबासी ली तो इतना जहर फैलेगा कि फिर तो भाग नहीं सकेगा, तो भाग जा। यहां एक बात और हुई थी। बात क्या हुई थी? ये पहले दिन रात्रि की बात है। श्याम सुंदर जी सो रहे थे। सोते सोते रात को जग करके उठे। सूरदास जी ने इनको देखा है, जग करके उठे। मैया कहाँ गई, मैया कहाँ गई? बाबा भी जग गए, मैया जागी। क्या हुआ कन्हैया को? मैया सपना आया मुझे। क्या हुआ कि किसी ने गिरा दिया कि मैं ही कूद गया। मैं तो मैया जमुना जी में कूद गया। मैया के मन में वह वात्सल्य भाव। मैया ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही बेटा सपना आ गया है। इशारा कर दिया भगवान ने, सपना ऐसे ही आ गया, दूसरी कोई बात नहीं। थप की मार करके सुला दिया और उधर नंद बाबा से कहा कि सपना आया, एक बड़ी बुरी चीज हुई। सिरे ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया।
दान करवाया, गायों की पूंछ फिरवानी है और प्रायश्चित तो पहले से करा देना है, तय हो गया, ये सौगे। उधर क्या हुआ, नारद बाबा ने देखा कि देर हो रही है, कालियाहृत विश्व भी जल्दी शुद्ध हो जाए तो बड़ा अच्छा है। नारद जी को लीला शक्ति की प्रेरणा हुई। नारद जी पहुँचे कंस के पास और कंस के पास जाकर के बोले कि देखो कंस, तुमने तो सारे उपाय कर लिए और तुम्हारा कोई उपाय काम लगता नहीं। कंस बोला, हाँ उपाय तो काम नहीं लगा महाराज। नारद जी बोले, एक उपाय हम बताते हैं तुमको। कंस बोला, बताइए। नारद जी बोले, अरे वहाँ जमुना जी में एक कुंड है और उसमें रहता है ये कालिया नाग। बोला, हाँ ये तो मालूम है, रहता है वहाँ जहाँ जहर फैला है। तो नारद जी बोले, उसमें कुछ ऐसे कमल खिलते हैं जिनको कोई दूसरा ले नहीं सकता है। तुम नंद के पास आदमी भेजो कि हमको उस कालियाहृत के कमल चाहिए। ये जो कमल हैं तुरंत चाहिए। कल हमारे पास कमल पहुंच जाएंगे, अगर नहीं पहुंचेंगे तो तुम्हारे बालकों को मार डालेंगे। यहाँ पर किसी में साहस है नहीं। उस कन्हैया पर ही उनका विश्वास है कि ये असुरों को मार चुका है, वही जाएगा कमल लाने। वह जाएगा तो वहाँ सांप का जहर है तो मार ही जाएगा। ये काम तुम करो। कंस ने कहा कि बाबा जी आपने बड़ी अच्छी बात बताई। कंस ने दूत को बुलाया। दूत ने आकर के कहा कि महाराज आ गया। बोला, तुम रात को नहीं आए। दूत बोला, महाराज हमको तो अभी भेजा, तो रातों रात जाकर के ये चिट्ठी भेजो, कल ही दरकार है। बोला, अच्छी बात, आप चिट्ठी दीजिए। उसे चिट्ठी लिख करके दी। दूत आया। बाबा उस समय उठे ही थे, सवेरे का समय था, बहुत जल्दी उठ जाते। तड़के ही वह भूल गया कि रात को सपना क्या आया, लेकिन उठते हुए कुछ ऐसा हुआ कि मानो प्रकृति कुछ उदास सी हो रही है। उनको तो शंका है कि कहीं कन्हैया का अनिष्ट ना हो जाए। उसके मन में वेदना सी हुई। इतने में दूत आ गया। पुनि पुनि कंस मुदित मन कीन्हो, दूत ही प्रकट कहीं ये बानी, पत्र नंद को दीनो। कालिया देख के कमल पठाऊं, तुरंत देखी ये पाती, जैसे करही कमल हाँ पहुँचे तो कहियो यही भांति। ये सुनी दूत तुरंत ही धायो, तब पहुँच्यो ब्रज जाई, सूर नंद कर पाती दीनी, दूत कहो समझामी। दूत ने जाकर के नंद बाबा से कहा, महाराज इस प्रकार से हमारे महाराज को कालिया दे के कमल चाहिए और कल चाहिए, इसमें देर ना हो, कल शाम से पहले पहले कमल पहुंच जाए, नहीं तो कंस राजा को बड़ा क्रोध आवेगा, फिर कुछ अनिष्ट ना हो जावे। उन्होंने कह दिया कि नंद राय से ये कह देना कि अगर हमारी बात ना रही, कमल ना पहुँचे, तो फिर जो हमारे मन में आवेगा सो करेंगे। इतना समझा करके बात कह दी और पत्र दे दिया। पत्र को पढ़ करके नंद बाबा दुख के सागर में डूब गए कि अब क्या होगा। फिर घर के अंदर जाकर के ब्रज रानी के सेनागार में जा पहुँचे और ब्रज रानी तो अपने काम में लगी थी। जाकर के बिछोने पर जैसे कोई कटा हुआ वृक्ष गिर जाए, इस प्रकार गिर पड़े। बड़े विहल हैं। बोले, अब तो काल आ गया, नंदलाला से पहले हम ही मर जावें तो बड़ा अच्छा।
यशोदा मैया आई, पूछा कि क्या बात है। उन्होंने सब बात बताई। यशोदा मैया भी दुख के सागर में डूब गई। इतने में श्याम सुंदर आगे, बोले अरे मैया उदास क्यों है? बाबा क्या बात है, उदासी कैसी? अब वे छुपाएं भी और कहें भी। आखिर कह दिया कि लाला कंस का दूत आया था और इस प्रकार से कहा। बोले अरे कालिया हृद का कमल चाहिए ना बाबा, अभी ला दूंगा मैं। अब ये सोचने लगे कि कालिया हृद में ये चला गया तो मुश्किल होगी। बोले नहीं नहीं, लाने की बात नहीं। नंद बाला बोले नहीं बाबा मैं ला दूंगा। और बाबा देख, मैं तुझसे पूछता हूं कि आज तक मुझे कोई राक्षस मार सका है क्या? ये नारायण देव मेरी रक्षा करते हैं। बाबा बोले हाँ भैया रक्षा तो करते हैं। बोले कुछ नहीं होगा। आए श्याम नंद पे धाये, जानियो मात पिता बिलखात। आप ही दूरी करो दुख इनको, कंस ही पठे देऊं जल जात। मूसी कही बात बाबा ये, बहुत करत तुम सोच विचार। कहाँ कहीं तुम सो मैं प्यारे, कंस करत तुम सो कहू झार। जब मैं जन्म भयो है तुमरो, कैसे करवर टरे कन्हई। सूर्य श्याम कुल देवनी तुमको जहां, तहां करी लियो सहाय। बोले बाबा ये ठीक है ना, तुम कहते हो कि कुल देवता ने रक्षा की, प्राण बचाया, फिर अब डर करने से क्या होता है? क्या देवता ने संग छोड़ दिया? तुम्हारे नारायण देव आज नहीं रहे? कुछ नहीं बाबा, मैं कमल को लाऊंगा और देवता मेरी सहायता करेंगे। अब वह कैसी वाणी बोले, क्या उसमें जादू था कि नंद बाबा के होठों पर हंसी आ गई। अब हंसी आने के साथ साथ ही ये घटना वह भूल गए। नंद बाबा के मन में दूत आने की बात, चिट्ठी आने की बात मानो कोई हुई ही नहीं, याद ही नहीं रही। नंद रानी भी भूल गई, सब था भूल गए। निशंस कंस का दूत आया था और कमल भेजने का आदेश है, ये बात उनको याद ही नहीं रही। कन्हैया भी अब चुप मार गए, मानो इन्होंने भी अब वही मुग्धता की चादर ओढ़ ली, फिर वही सर्वज्ञ सर्वद की बाल लीला। अब बाबा से कहें बिना ही रोज जाते थे, जैसे वैसे चले गए थे, दाऊ को भी साथ नहीं ले गए थे।